दोस्तों, ये बुढ़िया औरत एक कपड़े की रस्सी बनाती है और उसे अपनी खिड़की से नीचे गिरा देती है। उसके सहारे वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो अचानक से गिर जाती है, लेकिन वो गिर नहीं पाती। रस्सी उसे पकड़ लेती है, उसके पैर में रस्सी फंस जाती है और एक अनजान शक्ति उसे ऊपर खींच लेती है और खिड़की को बंद कर देती है। तभी यहाँ पर एना की एंट्री होती है। ये घर को रेंट पे लेने के लिए आई होती है। ये इस घर को पसंद करती है और रेंट एग्रीमेंट पे साइन करती है। तभी पेन नहीं चलता। बुढ़िया दूसरा पेन निकाल कर दे देती है कि तुम इससे साइन कर लो, मानो उसे बहुत ज्यादा जल्दी हो घर खाली करने की। वो रेंट एग्रीमेंट को साइन कर देती है और मकान मालिक उसे चाबी दे देता है और कहता है आज से ये घर तुम्हारा हुआ। एना दीवारों को साफ करती है और घर का पुराना सामान उठाकर पूरा डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती है। जब वो वापस आती है तो उसे घर वापस पहले जैसा ही दिखता है। उसने पूरी सफाई की होती है, लेकिन कुछ भी नहीं सही होता। उसके लाए हुए सारे फ्रूट्स भी सड़ जाते हैं। वो दोबारा से दीवारों को साफ करती है और दोबारा सारा सामान ले जाकर डस्टबिन में डाल आती है। लेकिन जब वो दोबारा आती है तो घर का वही हाल होता है। वो पुराना सा ही दिख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा थक जाती है तो जाकर सोफे पर सो जाती है। जब वो सो रही होती है तभी एक टेप रिकॉर्डर अचानक से बजने लगता है। वो उठकर देखती है। अब वो अपने आप को शीशे में देखती है। वो उम्र से ज्यादा दिखने लगती है। फिर वो मकान मालिक को जाकर अपने एडवांस मांगने लगती है। कहती है मुझे इस घर में नहीं रहना है। तभी मकान मालिक बोलता है जब तक तुम दूसरा किराएदार नहीं लाओगे तुम इसे खाली नहीं कर सकती। ये एग्रीमेंट पे लिखा है। ये काफी छोटे अक्षरों में लिखा होता है। वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी स्किन को दिखाती है, लेकिन डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। एना उस रात घर नहीं जाती। वो एक होटल में जाती है और वहाँ पर एक कमरा लेती है। वो वहीं पर स्टे करती है। तभी जब वो सोकर नेक्स्ट डे उठती है तो वो अपने आप को शीशे में देखती है। अब ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। जब वो देखती है तो हैरान हो जाती है और मकान मालिक के पास जाती है और अपने दांत दिखाती है कि मेरे दांत भी गिर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। मकान मालिक उसे समझाता है कि तुम घर को छोड़कर चली गई थी इसलिए घर तुमसे नाराज है। वो फटाफट से घर जाती है और पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो तीली जलाकर नीचे गिराती है तीली अपने आप ही बुझ जाती है। फिर ये बेहोश होने लगती है और उसके मुंह से एक धागा निकलने लगता है। मकान मालिक आकर उसे देखता है और धागे को बाहर निकाल के खींचता है। तभी एक कपड़ा उसके मुंह से निकलता है। मकान अब इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। मकान मालिक सभी लोगों की फोटो दिखाता है जो इसमें बूढ़े हो चुके होते हैं। उसे समझाता है कि तुम्हें एक किराएदार लाना ही होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। नेक्स्ट डे एना बाहर जाकर किराएदार ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। वो उसे कम दाम पर घर किराए पर देने के लिए बताती है। लड़का इम्प्रेस हो जाता है और हाँ कर देता है। इधर एना की सेवा करने लगता है ये घर और उसे केक चाय पिलाता है, लेकिन उसे ये सेवा पसंद नहीं आती। वो चाय को गिरा देती है। उसकी स्किन एक रबड़ जैसी हो जाती है। वो अपनी स्किन को ऐसे रबड़ की तरह नोच के फेंक देती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले दिन जब वो कपल घर लेने के लिए आता है, रेंट एग्रीमेंट पे साइन करने ही जा रहा होता है कि एना उसे साइन नहीं करने देती। वो अपने चाय को उसके पेपर्स पे गिरा देती है। वो कहती है मुझे रेंट पर घर नहीं देना। वो नहीं चाहती जैसा उसके साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ हो। अब वो उस घर से बदला लेना चाहती है और उस घर के साथ वो दफन होना चाहती है। मकान मालिक कुछ समझ नहीं पाता और उसे बोलता है ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, ये घर तुम्हें मार डालेगा। तभी वो जाकर सोफे पर आराम से बैठ जाती है। उसके शरीर से अजीब अजीब से धागे निकलने लगते हैं और वो पूरी तरह सोफे में समाने लग जाती है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।